कल पूरे बिहार में दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो संध्या 6 बजे तक चलेगा। इसको लेकर कटिहार प्रशासन द्वारा भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आइए इस चुनाव को लेकर जानते हैं क्या है पूरे बिहार की राजनीतिक स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार का यह चुनाव मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, एनडीए और महागठबंधन। इसका एक तीसरा कोण भी है जो जनसुराज के नाम से जाना जाता है। पहले बात एनडीए की। एनडीए में कई राजनीतिक दल शामिल हैं, जिसमें मुख्य भूमिका बीजेपी और जदयू की है। इसके अलावा कुछ और दल भी इस गठबंधन में शामिल हैं, जिसमें चिराग पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी शामिल है। यह पांचों पार्टियां मिलकर एनडीए का सामूहिक नेतृत्व कर रही है और मुख्य तौर पर महागठबंधन का सामना कर रही है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में यूं तो कई राजनीतिक दल शामिल हैं, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका आरजेडी और कांग्रेस की दिखाई पड़ती है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी जो अन्य राजनीतिक दल इस महागठबंधन में शामिल हैं, वे सभी अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजद और कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल इसमें शामिल हैं, उसमें वाम मोर्चा, मुकेश सहनी वाली वीआईपी पार्टी और आईपी गुप्ता वाली आईआईपी पार्टी यानी पान समाज वाली पार्टी। जैसा कि आपको पता है, बिहार का चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराया जा रहा है, जिसका पहला चरण 6 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है, जिसमें 121 सीटों पर मतदान हुआ था और अब 11 नवंबर को दूसरे चरण में कल 243 में से शेष बची 122 सीटों पर मतदान होना है। बिहार के चुनाव में अन्य जो राजनीतिक दल स्वतंत्र रूप से इन दोनों गठबंधनों को चुनौती पेश कर रहे हैं, उसमें जनसुराज, असुद्दीन ओवैसी वाली एआईएमआईएम और तेज प्रताप वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आदि भी शामिल है। इसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इन दोनों गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। गौरतलब है कि बिहार की कुल 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। अगर पूरे बिहार के मतदाताओं की बात करें तो इस चुनाव में बिहार में कुल लगभग 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 92 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ है। अगर इसमें सीनियर सिटीजन वाले मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 4 लाख है और अगर डबल सीनियर सिटीजन यानी 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 14,000 है। गौरतलब है कि 14 नवंबर को मतगणना होगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि बिहार की जनता ने जीत का ताज किसे पहनाया और किसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। Welcome to Endeavor Global School, where roots are deep, dreams are high, and learning never ends.